दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो चैनल वाले कैसे उछल उछल कर नाचने लगते हैं ना। महीनों पहले से ही बीजेपी के लिए माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे, सबसे पहला सर्वे, सबसे आखिरी सर्वे वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए ना, कर्नाटक चुनाव में मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बचे, लेकिन क्या आपको चैनलों में ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? वजह है कर्नाटक की हवा, वो हवा जो शुरुआत से ही बीजेपी के खिलाफ बह रही है। शायद इसीलिए इक्का दुक्का आपको कोई चैनल कर्नाटक में इसकी बनेगी सरकार, उसकी बनेगी सरकार टाइप का भव्य प्रोग्राम करते दिखाई दे रहा होगा। ना ही इस बार चैनलों की बड़ी बड़ी 5 स्टार बसें कर्नाटक में चक्कर लगा रही हैं और ना ही कोई एंकर बुलेट में कर्नाटक नाप रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी की भी बहुताया में जो चुनावी रैलियां होती है किसी भी राज्य में, कर्नाटक के अंदर तो उतनी रैलियां भी नहीं हो रही हैं। तो फिर इसकी वजह क्या है? वजह है ये 3 सर्वे। दोस्तों, सबसे पहले आया था एबीपी सी वोटर का सर्वे, जिसमें कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली कर्नाटक में सरकार बनती दिखाई गई थी। इस सर्वे में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें और बीजेपी को 68 से 80 के करीब सीटों पर दिखाया गया था, यानी कि बीजेपी की सत्ता से इस सर्वे में विदाई दिखाई गई थी। फिर आया लोकपोल का सर्वे, जिसमें भी कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की बुरी तरह से हार दिखाई गई है, विदाई दिखाई गई है और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई गई थी। इस सर्वे ने कांग्रेस को 128 से 131 सीटों के आसपास की भविष्यवाणी की थी और बीजेपी को 66 से 69 के बीच के आसपास, यानी कि बीजेपी की सत्ता से विदाई। इसके बाद आया जी न्यूज के साथ मैट्राइस का ये ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो सीटें हैं उसमें बहुत ही हल्का फर्क दिखाया गया है। भविष्यवाणी की गई है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए, भाजपा को 96 से 106 सीटें, कांग्रेस को 88 से 98 सीटों के बीच। लेकिन एक बात की ओर साफ इशारा किया गया है इस सर्वे में भी कि कर्नाटक में पीएम मोदी का मैजिक चलने की संभावना कम है। तो कुल जमा बात यह है कि जितने भी सर्वे, बहुत कम सर्वे हुए हैं कर्नाटक को लेकर, लेकिन जितने भी हुए हैं, अगर उस आधार पर पोल्स ऑफ पोल्स का भी कोई आंकड़ा निकाला जाए तो तमाम सर्वों का एवरेज बताता है कि बीजेपी की सत्ता से विदाई हो रही है और कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनती दिखाई दे रही है। इसके लिए वैसे आपको किसी सर्वे की जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ तो नेताओं से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई होता नहीं है। जिस स्पीड से बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव से ठीक पहले या बीच चुनाव में कह लें अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में पलायन कर रहे हैं या निर्दलीय बागी हो गए हैं, खुद रूठों को मनाने के लिए पीएम मोदी को फोन करना पड़ रहा है, आप कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति का अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चीजों से। शायद इसी हवा को चैनल्स भी भाप चुके हैं, इसीलिए इस बार कर्नाटक चुनाव को लेकर चैनलों में उस तरह का भव्य कवरेज या उत्सव टाइप माहौल ना तो दिखाई दे रहा है, ना तो ऐसे कोई आसार हैं कि दिखाई देगा। पीएम मोदी की भी बैक टू बैक चुनावी रैलियां यहाँ पर नहीं हो रही हैं। सोचिए ना, हिमाचल जैसे राज्य में पीएम ने अपने कंधे पर पूरा चुनाव उठा लिया था और कर्नाटक में ऐसी कोई बहुत बड़ी स्तर पर या बैक टू बैक रैलियां आपको पीएम मोदी की नहीं दिखाई देंगी। क्या अपनी इस हरकत से एक बार फिर से चैनलों ने अपना एजेंडा एक्सपोज कर दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी, और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल भी करें।